राधे राधे दोस्तों। मृकंडू ऋषि भगवान शिव के भक्त थे। इनकी पत्नी का नाम मानसुनी था। जब बहुत दिनों तक इनको संतान नहीं हुआ, तब दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मृकंडू ऋषि को वरदान के दो विकल्प में से एक चुनने को कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे मुनिवर, क्या मैं आपको सामान्य बुद्धि का पुत्र दूं जिसकी आयु 100 वर्ष की होगी, या 16 वर्ष की आयु का पुत्र दूं जो बुद्धिमान, तेजस्वी, धर्मपरायण होगा। मृकंडू ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे 16 वर्ष की आयु का ही पुत्र दीजिए जो बुद्धिमान, तेजस्वी, धर्मपरायण होगा। भले ही उसकी आयु कम होगा, लेकिन बुद्धिमान पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। भगवान शिव उनकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। वरदान स्वरूप ऋषि पत्नी मानसुनी के गर्भ से एक तेजस्वी बुद्धिमान बालक का जन्म होता है। माता पिता उस बालक का नाम मार्कंडे रख देते हैं। बालक मार्कंडे बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव की भक्ति करने लगे। उन्होंने वेदों का अध्ययन कम उम्र में ही पूरा कर लिया। मात्र एक 8 वर्ष का बालक मार्कंडे ज्ञान, भक्ति, संस्कार देखकर सभी ऋषि मुनि भी चकित रह जाते थे। सभी लोग यही कहते थे कि अद्भुत, यह तो भगवान शिव का आशीर्वाद है यह बालक। किंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा, बालक मार्कंडे की आयु बढ़ने लगा। उनके माता पिता चिंतित रहने लगे, दुखी रहने लगे। बालक मार्कंडे ने जब देखा कि मेरी माता पिता उदास और चिंतित और दुखी रहते हैं, तब उनके उस चिंता का कारण पूछा। आप लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? उनके पिता तो चुप थे, किंतु माँ की करुणा, दर्द आंखों में दिखने लगा। अपने पुत्र को छाती से लगाकर बिलख बिलख कर उनकी मां रोने लगी। तब माता पिता ने कहा कि पुत्र, हमने तुम्हें शिव के आशीर्वाद से पाया है। तुम्हारी आयु मात्र 16 वर्ष की ही है और तुम इतने वर्ष तक ही जीवित रहोगे। इसके बाद तुम हमको छोड़कर चले जाओगे पुत्र। यह कहकर माता पिता रोने लगे। यह सच्चाई जानकर भी बालक मार्कंडे बिल्कुल नहीं डरे, न घबराए, बल्कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का लगातार जप करने लगे। अन्न जल सब त्याग दिया और पूरी तरह से ध्यान में डूब चुके थे। जिस दिन मृत्यु का समय आया था बालक मार्कंडे का, और यमराज ने जब अपना मृत्यु पासा फेंका, किंतु बालक मार्कंडे ने शिवलिंग को अपने हाथों से कस करके पकड़ रखा था। बार बार यमराज प्रयास करते जा रहे थे, मृत्यु का पासा फेंकते जा रहे थे, किंतु मार्कंडे को वो छू नहीं पा रहे थे। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि मार्कंडे जी के प्राणों को लेने के लिए यमराज मृत्यु पासा फेंकते हैं, उनके प्राणों को उनके शरीर से निकालने के लिए। किंतु इस बार मृत्यु पासा जैसे ही फेंकते हैं, वो शिवलिंग से टकरा जाता है और शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलता है। भगवान शिव प्रकट हो गए। क्रोध से अपने त्रिशूल से यमराज के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिससे यमराज मूर्छित होकर गिर जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सुनो यम, यदि कोई मेरा भक्त मंदिर में, पूजा स्थान में ओम नमः शिवाय का लगातार जप करता हो तो तुम उसे छू नहीं सकते। यह मेरी चेतावनी है। शिव भक्तों को आसुरी शक्तियां, यम के दूत, स्वयं यमराज भी डरा नहीं सकते, वरना सभी मेरे त्रिशूल से मारे जाएंगे। वही यमराज के मूर्छित होने पर सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता शिव जी को मनाने लगे कि हे शरणागत वत्सल भगवान श्री महेश्वर, आप यमराज को पुनः जीवन प्रदान करिए प्रभु। हे भगवान, यदि यमराज मृत्यु नहीं देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे प्रभु, जैसे जीवन जरूरी होता है, वैसे मृत्यु का आना भी उतना ही जरूरी होता है। दोनों का संतुलन बना रहे, इसलिए यम को पुनः जीवन दे दीजिए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव पुनः जीवन दे देते हैं यमराज को। और भगवान शिव जी एक शर्त भी रखते हैं कि मार्कंडे जी सदा के लिए युवा और चिरंजीवी रहेंगे। भगवान शिव अपने भक्त मार्कंडे जी को चिरंजीवी और युवा बने रहने के लिए महामृत्युंजय मंत्र देते हैं, जिसके जप करते रहने से अकाल मृत्यु कभी नहीं आता है। व्याधियां, रोग, भय, अकाल मृत्यु, बुढ़ापा छू नहीं सकता इस महामंत्र को जाप करने से। श्री मार्कंडे जी आगे चलकर महान विद्वान बनते हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की थी। 8 चिरंजीवियों में मार्कंडे मुनि भी आते हैं। यहीं से वाणी को विराम देती हूँ। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में। आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राधे राधे।